हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम साइंस सब्जेक्ट का न्यू यूनिट जो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किए थे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। और आज हम इसका पार्ट 2 मीन्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन अगर आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में स्टडी करना है तो इसके प्रीवियस लेक्चर में मींस इसके पार्ट 1 में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, तो वो वीडियो जरूर से देखिएगा। हमने वो वीडियो की लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और आज के वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे फोकस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन की साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसको ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलो देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। आप ये दो वर्ड्स ध्यान से प्रोनाउंस करना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन अलग है और रिफ्रैक्शन अलग है, दोनों के कॉन्सेप्ट्स अलग है, दोनों के यूजेस अलग है। और अगर आपको कभी क्लास में टीचर ने इसके ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चंस पूछे और आपने गलती से भी रिफ्लेक्शन को रिफ्रैक्शन बोल दिया और रिफ्रैक्शन को रिफ्लेक्शन बोल दिया तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, इसलिए ये दो वर्ड्स पे जरूर से ध्यान दीजिए। तो चलो अब देखते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो जब एक लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तब वो बेंड होती है। ये बेंडिंग ऑफ लाइट को ही बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नहीं समझे? मैं आपको और सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। आपने कभी एक एग्जांपल लेते हो, आपने कभी स्विमिंग पूल को देखा है? स्विमिंग पूल में आप देखोगे स्विमिंग पूल का जो बेस रहता है आपको वो पानी में थोड़ा ऊपर नजर आता है। आपको लगता है वो स्विमिंग पूल छोटा है, पर असल में उसकी डेप्थ ज्यादा रहती है। आपको दिखता है वो इतना, पर वो होता है इतना। उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। समझ लो कि एक ग्लास है आपके पास, उसमें आधा आपने फिल्ड पानी रखा है और आपने उसमें पेंसिल डाल दी, तो फिर आपको कैसा दिखेगा? आपको ऐसा लगेगा कि वो पेंसिल जो पानी में डली हुई है वो बेंड हो गई, आपको लगेगा वो टूट गई, पर वो असल में नहीं होती। और इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैं आपको इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाता हूँ। तो देखिए, हमने यहाँ पे ये ग्लास ले लिया है, हमने ग्लास में हाफ फील्ड वाटर ले लिया है ग्लास में। अब हम क्या करेंगे, हमने जैसे कि आपको बताया, हम अगर पेंसिल उसमें डालेंगे तो हम डाल के देखते हैं। ये देखो, ये पेंसिल है, हम ये ग्लास में इसको डालते हैं। देखो, हम आपको जूम करके बताते हैं। हमने ये पेंसिल ये वाटर में डाल दी है। देखो, आप इसको क्लियरली विजिबल कर सकते हो। ये देखो, यहाँ पे ये देखिए, ये पेंसिल आपको जितनी ग्लास के बाहर दिख रही है वो स्ट्रेट है, पर आपको जो पेंसिल ग्लास के अंदर जो वाटर है वहां पे आप देख रहे हो वो बेंड हो चुकी है। देखो, हम इसको निकाल के बताते हैं। ये देखो, ये पूरी तरह से स्ट्रेट है। देखो, हम इसको फिर से डालेंगे। ये देखो, आपको ये फिर से बेंड दिख रही होंगी। तो ये ऐसा क्यों होता है? जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इट बेंड्स। दिस बेंडिंग इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये देखो, आप ये समझो, ये देखो, ये एक मीडियम है। मैंने आपको बोला वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये देखो, ये वाटर के बाहर का जो मीडियम है वो है एयर, और एयर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। हम ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं एयर के थ्रू, वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। और ये देखो, ये वाटर, हम वाटर में कोई ऑब्जेक्ट्स डाले तो हम वो भी देख सकते हैं, तो वाटर भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो ये देखो, ये लाइट यहाँ से ट्रेवल कर रहा है, ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब जा रहा है तो लाइट बेंड हो रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का बेंड होना मतलब ही होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये देखो, हमने अभी एग्जांपल के थ्रू समझ लिए हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इट बेंड्स। द बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अलग होता है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अलग होता है, तो नहीं, ये देखिए, यहाँ पे रिफ्लेक्शन का भी रूल फॉलो हो रहा है। हम ये ग्लास को कैसे देख रहे हैं? हम हमारे आई के थ्रू देख रहे हैं। सारे ऑब्जेक्ट्स लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं तभी हमें आंखों से दिखते हैं।
मींस जो लाइट जो यहाँ पे अंदर रिफ्रैक्ट हो रही है, एक और लाइट है जो बाहर से ये ग्लास पे लग रही है, ये ग्लास वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारे आंखों की तरफ, तभी हम ये एक्सपेरिमेंट देख पा रहे हैं। तो इसमें दोनों फेनोमेना यूज हो रहे हैं। तो ये तो हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। अब हम इसके भी लॉस समझेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे कि हमने पहले रिफ्लेक्शन सीखा था, उसके लॉस स्टडी किए थे। अब हम रिफ्रैक्शन के बाद रिफ्रैक्शन के लॉ स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ two transparent media at the point of the incidence all lie in a same plane। देखो हम इसमें भी एग्जांपल लेंगे। देखो हमने पिछले वाले में देखो हमने रिफ्लेक्शन में ये किए थे, अब ये डायग्राम में थोड़ा ट्विस्ट है। तो चलिए हम इसका एक नया डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे मैंने ये प्लेन बना लिया है, और जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको वो एग्जाम्पल दिया था कि आपको याद है हमने ग्लास लिया था, उसमें वाटर, फिर हमने उसमें पेंसिल डिप की थी। मैंने आपको बताया था वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, मींस एयर हो गया एक मीडियम और वाटर हो गया सेकंड मीडियम। तो वही एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेंगे। हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये देखो ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। आप ये समझो कि ये जो ऊपर वाला जितना भाग है वो एयर का भाग है, और ये नीचे वाला जितना भाग है वो वाटर का भाग है। हम यहाँ पे लिख लेंगे एयर मीडियम 1, और समझो कि ये एक ग्लास है, यहाँ पे हम लिख लेंगे वाटर। तो यहाँ पे हमने देखो एयर मीडियम 1 और वाटर मीडियम 2 बता दिया है। अब यहाँ पे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे प्रूफ करेंगे। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लाइट रे वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम जाती है, तो जो पॉइंट रहता है जहाँ पे वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम खत्म होके जब दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम बिगिन होता है, तो वहां से वो बेंड हो जाती है। तो यहाँ पे हम कैसे बताएंगे। तो ये देखो हम यहाँ पे जैसे कि देखो ये लाइट रे आ रही है एक, तो ये देखो ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, अब यहाँ से ये मीडियम खत्म हो गए, ये दूसरा मीडियम मींस वाटर स्टार्ट होने वाला है। तो ये देखो ये ऐसे बेंड हुई, तो इसी बेंड होने को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये देखो हम यहाँ पे ये देखो ये है इंसिडेंट रे, जो लाइट रे आ रही है और फिर ये एक मीडियम खत्म होके जब दूसरे मीडियम में जा रही है तो ये यहाँ से बेंड हो गई, तो ये हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये देखो, और आप बोलोगे नॉर्मल का है, तो नॉर्मल हमेशा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे परपेंडिकुलर रहता है, तो हम यहाँ पे अभी नॉर्मल भी बना देते हैं। ये देखो ये है नॉर्मल, और अब इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा। तो ये देखो यहाँ पे होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल रहता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये देखो ये जो एंगल हो गया ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर ये जो इंसिडेंट रे है वो यहाँ पे नॉर्मल से रिफ्रैक्ट होके यहाँ जा रही है, तो ये दोनों के बीच का ये देखो ये एंगल हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन में देखे थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो आप बोलोगे यहाँ पे नहीं होगा क्या। नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे लाइट रिफ्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे वो बेंड हो रहा है, मींस उसका एंगल चेंज हो रहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस का एंगल देखो और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का एंगल देखो, दोनों के एंगल अलग अलग है, क्योंकि ये जो लाइट रे आ रही है वो दूसरे मीडियम में जाते जाते बेंड हो रही है, तभी इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। तो इसका लॉ ये कहता है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये देखो ये लिखने में ये फॉर्मूला कैसा आएगा, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये देखो ये हमने लॉ लिख लिए है रिफ्रैक्शन का, ये लॉ साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये लॉ को स्नेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है, जिसको कहते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट,
तो कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम भी कहा जाता है। अब आप कहोगे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये एक और नया टर्म आ गया। तो हम ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में इसके नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे। आज के वीडियो में हमें बस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताना था, जो हमने बता दिए। तो फाइनली आज के वीडियो में हमने स्टडी किए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, रिफ्रैक्टेड रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है, और दो मीडियम्स क्या होते हैं, और रिफ्रैक्शन के अलग अलग लॉस क्या होते हैं। आज हमने ये स्टडी किए। तो उम्मीद करते हैं आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के सारे कंसेप्ट और लॉस समझ में आए होंगे। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमने सभी फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।